हेलो डियर। इस वीडियो में हम गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुतुबुद्दीन ऐबक से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और अगर आप हिस्ट्री का एक कंप्लीट नोट्स बनाना चाहते हैं तो इन वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले इन वीडियो को रिवाइज करने में आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक कंप्लीट नोट्स हिस्ट्री का वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 84 वर्ष ईस्वी तक शासन किया। यानी कि जो गुलाम वंश है इसने 84 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है। और इसका पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक फारसी दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। यह गोरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। यह पहले गोरी के सैन्य अभियानों का शासक बना और फिर दिल्ली का सुल्तान। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। इसने केवल 4 साल 1206 से 1210 ही राज किया। कितने साल? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर 4 साल शासन किया, 1206 से 1210। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक 12 जनवरी 1206 को हुआ। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम व दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या हातिम ताई की संज्ञा दी जाती थी। लाख बख्श क्यों कहा गया? क्योंकि ये लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक यल्दौज गजनी का दामाद, कुबाचा सिंध को बैनई और इल्तुतमिश को अपना दामाद बनाया, ताकि गोरी की मृत्यु के बाद सिंहासन का कोई और दावेदार न बन सके। इसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी, परंतु वह इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं करवा सके। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। दिल्ली में स्थित कुव्वैत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुव्वैत उल इस्लाम मस्जिद भारत में निर्मित पहली मस्जिद थी। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई और इसे लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, दिन ऐबक के बारे में हमने जाना। ठीक है, 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर एक नोट्स के माध्यम से कवर किए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जितने भी पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है, इसके माध्यम से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट हम पीछे कवर कर चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 दिल्ली का शासक था। 1206 से 1210 दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, मुस्लिम शासक। मोहम्मद गोरी का गुलाम संस्थापक, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का संस्थापक था। राजधानी इसने लाहौर बनाई थी। उपाधि लाख बख्श, कुरान खान या हतीम ताई। क्यों कहा जाता था लाख बख्श? क्योंकि यह लाखों का दान करता था। बख्तियार खिलजी ऐबक के सेनापति थे। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ये सारे के सारे पॉइंट आपको, जो पॉइंट जिससे रिलेटेड है वे सारे के सारे पॉइंट आपको इन नोट्स में मिलेंगे। ठीक है, अब निर्माण कार्य क्या क्या करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में जो पहली मस्जिद है उसका निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया अजमेर में, राजस्थान में। कुतुब मीनार दिल्ली महरौली की नींव रखी। निर्माण कार्य ऐबक ने शुरू तो किया बट इसको पूरा नहीं कर पाए कुतुब मीनार का। सूफी चिश्ती संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर नाम पड़ा। जो कुतुब मीनार है उसका नाम सूफी चिश्ती संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम पड़ा था। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। इससे रिलेटेड कुतुब मीनार से जो और फैक्ट है वो भी हमने यहाँ पर कवर किए हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार का अलाई दरवाज़ा बनवाया था।
वो भी यहाँ पर कवर किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। फिरोज़ शाह तुगलक पहली मंजिल बनवाई और मरम्मत करवाई। फिरोज़ शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल बनवाई थी और इसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट भी कुतुब मीनार से जो रिलेटेड है वो सारे के सारे कवर किए गए हैं नोट्स में। ठीक है, और 1210 ऐबक की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। एक पॉइंट मैंने आपको बताया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की टोम्ब है, समाधि है, मकबरा है, वो लाहौर में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये सारे के सारे पॉइंट एग्जाम से रिलेटेड है। इन हर एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो भाई आज का हमारा ये टॉपिक कवर हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक को हमने डिटेल में पढ़ा। इससे अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इल्तुतमिश। इसके बाद जो शासक बना था आराम शाह बना था। आराम शाह को हरा दिया गया इल्तुतमिश के द्वारा। फिर अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश। तो अगली वीडियो में हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।